प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साथ संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक और विचार लेकर आइए साथ संगत जी। आशा है प्रवान करेंगे जी। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साथ संगत जी, वसंत पंचमी का दिन था। चारों ओर हल्की ठंड के बीच वसंत की मृदुल हवा बह रही थी। साथ संगत जी, पेड़ों पर नई कोपले मुस्कुरा रही थी। सरसों की खेत पीली चादर ओढ़ी हुई थी। साथ संगत जी, प्रकृति ये संदेश दे रही थी कि हर ठंड के बाद गर्माहट आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था साथ संगत जी, जहां दादी शांति देवी अपने पोते अमन के साथ रहती थी। साथ संगत जी, अमन पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। उसके मन में कई सवाल थे साथ संगत कि दादी लोग वसंत पंचमी मनाते तो हैं, पर इससे जीवन में सच में क्या बदलाव आता है। दादी मुस्कुराई। उन्होंने अमन को पास बिठाया और बोली, बेटा, आज का दिन सिर्फ ऋतु बदलने का नहीं है, सोच बदलने का भी है। और यही निरंकार का संदेश है साथ संगत जी। दादी ने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। साथ संगत जी, किसी समय एक नगर में मोहन नाम का युवक था। बाहर से उसका जीवन ठीक था, पर साथ संगत भीतर से उसका मन दुख, ईर्ष्या और क्रोध से भरा था। उसे लगता था कि जीवन सिर्फ वही संघर्ष कर रहा है, बाकी सब सुखी है। एक दिन वसंत पंचमी के अवसर पर यूं ही निरंकारी सत्संग में चला गया। साथ संगत जी, वहाँ महात्मा जी कह रहे थे, वसंत पंचमी, वसंत बाहर नहीं भीतर लाओ। साथ संगत जी, जब मन में निरंकार का ज्ञान जागता है, तभी सच्चा वसंत आता है। साथ संगत जी, मोहन को ये शब्द सीधे हृदय में लगी। सत्संग के बाद उसने सेवा में हाथ बटाया। किसी ने धन्यवाद कहा, किसी ने मुस्कुरा कर देखा। पहली बार उसे भीतर शांति का अनुभव हुआ। साथ संगत जी, दिन बीतते गए। मोहन ने समझ लिया कि साथ संगत की दुख परिस्थिति से नहीं, अपेक्षाओं से आता है। साथ संगत जी, जब उसने निरंकार को हर रूप में देखना शुरू किया, गरीबी में, दुखी में, अपने विरोधी में भी, साथ संगत जी, उसका मन हल्का होने लगा। एक साल बाद फिर वसंत पंचमी आई। साथ संगत जी, इस बार मोहन के जीवन में सचमुच वसंत था। साथ संगत बाहर भी और भीतर भी। दादी ने साथ संगत कहानी पूरी की और बोली, अमन, निरंकारी विचार यही सिखाते हैं कि जैसे वसंत में प्रकृति नई हो जाती है, वैसे ही ज्ञान से हमारा मन भी नया हो सकता है। जब अहंकार की ठंड पिघलती है, तब प्रेम के फूल खिलते हैं। अमन की आंखों में चमक आ गई। साथ संगत जी, उसने दादी के चरण छुए और कहा, दादी, आज समझ आया कि वसंत पंचमी सिर्फ त्योहार नहीं, आत्मा का उत्सव है। साथ संगत जी, दादी ने आशीर्वाद दिया कि बाहर सरसों के फूल हवा में लहरा रहे थे और घर के भीतर एक मन में भी वसंत उतर चुका था। साथ संगत जी, निरंकार ही सच्चा ज्ञान है और ज्ञान ही जीवन का वसंत है। साथ संगत जी, वसंत पंचमी की सुबह थी। सूरज की किरणें हल्की हल्की धरती को छू रही थी। पीले फूलों से सजी प्रकृति मानो मुस्कुरा रही थी। ऐसा लगता जैसे स्वयं प्रकृति कह रही हो कि अब ठहरो मत, आगे बढ़ो। इसी गांव में साथ संगत जी, सरला नाम की एक महिला रहती थी। जीवन ने उसको बहुत कुछ सिखाया था, पर खुशियाँ उससे जैसे रूठ गई थी। पति का देहांत हो चुका था, बेटे शहर में नौकरी कर रहे थे,
वो अकेले रह गई सात संगत। घर में सब कुछ था पर मन सूना था सात संगत। वसंत पंचमी के दिन गांव में निरंकारी सत्संग का आयोजन हुआ था। सरला का मन नहीं था जाने का, पर किसी अनजानी शक्ति ने वहां उसे खींच लाया। सात संगत जी, सत्संग में महात्मा जी बोले, वसंत ऋतु केवल मौसम का बदलाव नहीं है, ये हमें सिखाता है कि सूखी डाल पर भी फूल आ सकते हैं, बस भीतर ज्ञान का जल चाहिए। ये शब्द सरला के हृदय में उतर गए सात संगत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने अपने दुखों को स्वीकार किया। वो भागी नहीं सात संगत। सरला का जीवन कभी हरा भरा था, हंसता खेलता परिवार, प्यार भरा घर। लेकिन समय बदला सात संगत। पति की बीमारी, फिर मृत्यु और उसके बाद अकेलापन सात संगत। उसने भगवान से शिकायत करनी शुरू कर दी कि अगर तू है तो मुझे इतना दुख क्यों दिया। धीरे धीरे उसका मन कठोर हो गया सात संगत। किसी से बात नहीं, किसी से मिलना नहीं। उसका जीवन बिना रंगों का हो गया, जैसे बिना वसंत की धरती सात संगत। सत्संग के बाद एक बहन उसके पास आई और बोला, बहन जी सेवा में चलोगी। सात संगत। सरला ने पहली बार बिना सोचे हाँ कही। उसने लंगर में बर्तन धोए, पानी पिलाया। किसी ने नाम भी नहीं पूछा, किसी ने उसका दुख नहीं पूछा। फिर भी उसके मन को सुकून मिला सात संगत जी। उसे समझ आया कि दुख तब बढ़ता है जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, और शांति तब आती है जब हम निरंकार को हर चेहरे में देखते हैं। सात संगत जी, कुछ महीने में सरला बदलने लगी। वही घर, वही हालत, पर उसका दृष्टि बदल गया। सात संगत। अब वो कहती थी, निरंकार ने मुझसे कुछ छीना नहीं, बल्कि मुझे सहन करने की शक्ति दी है। अगली वसंत पंचमी आई। इस बार सरला ने पीले कपड़े पहने, सत्संग की तैयारी में सबसे आगे रही। गांव की महिला सात संगत उससे प्रेरणा लेने लगी। उस दिन उसने मंच से सिर्फ एक वाक्य कहा, सात संगत जी, जब मन में निरंकार बस जाता है तब हर ऋतु वसंत बन जाता है। सात संगत जी, वसंत पंचमी हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी ठंड क्यों ना हो, ज्ञान, प्रेम और सेवा से मन में हमेशा वसंत लाया जा सकता है। निरंकार ही सत्य है और सत्य ही सच्चा वसंत है। सात संगत जी, वसंत पंचमी का दिन था। आसमान साफ था, हवा में हल्की मिठास घुली थी। पेड़ों पर नए पत्ते, खेतों में पीली सरसों और मंदिरें, सत्संग भवनों में श्रद्धा का माहौल था। प्रकृति जैसे कह रही हो, पुराने दुख छोड़ो, नया आरंभ करो। इसी शहर के एक कोने में रवि नाम का एक युवक रहता था। बाहर से वो हंसमुख दिखता था, पर भीतर से टूटा हुआ था। सात संगत। उसके व्यापार में घाटा, दोस्तों के साथ छूटना और घर की जिम्मेदारियां सात संगत जी, सबने उसे थका दिया था। उसे लगता था कि वसंत सबके जीवन में आता है, बस उसके नहीं। सात संगत। रवि हर त्योहार पर बस एक औपचारिक मुस्कान ओढ़ लेता। वसंत पंचमी के दिन भी उसने पीले कपड़े तो पहने, पर मन में कोई उमंग नहीं थी। सात संगत। वो बुदबुदाया, रंग तो बाहर है, अंदर तो सब सूना है। सात संगत। उसी दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा पास के निरंकारी सत्संग में चलो, शायद मन को शांति मिले। सात संगत जी, अभी अनमने मन से माँ के साथ चला गया। सात संगत जी, सत्संग में महात्मा जी के शब्द गूंज रहे थे। वसंत ऋतु में सात संगत हमें सिखाती है कि जीवन सात संगत कभी ठहरता नहीं। जब निरंकार का ज्ञान मिलता है
तब सूखे मन में भी हरियाली आ जाती है साध संगत। यह शब्द रवि के भीतर कहीं गहरे उतर आई साध संगत। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की बात साध संगत जी कह रहा हो। साध संगत जी महात्मा जी आगे बोले, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, जो नहीं मिला है उसके लिए निरंकार से शिकायत नहीं बल्कि समझ मांगो। रवि की आंखें भर आई साध संगत। साध संगत जी सत्संग के बाद सेवा का अवसर मिला। रवि ने सोचा कि मैं क्या ही कर पाऊंगा, फिर भी उसने जूते व्यवस्थित करने शुरू कर दिए साध संगत जी। कोई अमीर कोई गरीब सब एक पंक्ति में साध संगत। उस पल उसे पहली बार लगा कि यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, सब में ही निरंकार है। बस बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा खुश रहो। बस यही शब्द उसके लिए दवा बन गया। साध संगत दिन बदले, हालात पूरी तरह नहीं बदले, व्यवहार अभी भी संघर्ष में था, पर रवि बदल चुका था साध संगत। अब वह कहता, अगर आज घाटा है तो सेक भी है साध संगत। निरंकार ने मुझे कमजोर नहीं समझदार बनाया है साध संगत जी। वो नियमित सत्संग जाने लगा, सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास साध संगत धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा। दोस्तों से भी साध संगत उसके रिश्ते सुधरने लगे। साध संगत जी 1 साल बाद फिर वसंत पंचमी आई। इस बार रवि ने सुबह उठकर कहा, आज सच में वसंत है। उसने सत्संग में नए आए लोगों को बैठने में मदद की। किसी ने पूछा, भाई साहब यहाँ आकर क्या मिलता है? रवि मुस्कुराया और बोला, साध संगत जी कि यहाँ बाहर की दुनिया नहीं बदलती, यहाँ अंदर का इंसान बदल जाता है। वसंत पंचमी केवल पीला रंग पहनने का दिन नहीं, मन की ठंड को पिघलाने का दिन है। साध संगत जी जब निरंकार का ज्ञान जीवन में आता है तो हर दुख के बाद आशा खिलती है साध संगत। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। निरंकार ही आधार है और वही सच्चा वसंत है साध संगत जी। साध संगत जी वसंत पंचमी का दिन था। आंगन में धूप उतर आई थी, पीले फूलों की खुशबू हवा में घुली थी। आम की पेड़ पे नए कोपले झांक रहे थे साध संगत। घर के कोने में लकड़ी की चौकी पर बैठी दादी माँ गोमती देवी, हाथ में माला, होठों पर धीमी मुस्कान और आंखों में वर्षों का अनुभव साध संगत जी। उनकी पोतियां रिया मोबाइल में खोई हुई थी साध संगत। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दादी माँ ने स्नेह से पूछा, क्या हुआ बिटिया, आज वसंत पंचमी है, फिर ये उदास क्यों? रिया की आंखें भर आई। साध संगत दादी पढ़ाई का दबाव है, दोस्त भी समझाते नहीं, लगता है भगवान भी मेरी नहीं सुनते। दादी माँ ने रिया को पास बिठाया साध संगत, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, चल आज तुझे वसंत पंचमी के असली कहानी सुनाती हूँ। दादी माँ की जिंदगी आसान नहीं थी साध संगत जी। कम उम्र में विवाह, जिम्मेदारियां, फिर दादाजी का अचानक चले जाना। उन्होंने बहुत कुछ खोया था, पर कभी किसी को शिकायत करते नहीं देखा साध संगत। रिया ने पूछा, दादी आपको कभी गुस्सा नहीं आया? आपने कभी भगवान से सवाल नहीं किए? साध संगत जी दादी माँ मुस्कुराई। साध संगत किए थे बिटिया, बहुत ही किए थे, पर जवाब तब मिला जब निरंकार का ज्ञान मिला। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साध संगत जी आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर करें। तो चलिए साध संगत मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। साध संगत जी धन निरंकारी जी।